तो ख़वातीन व हज़रात, तमाशा एपिसोड 26 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन दनहानी और शाहरुख तारिक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शाहरुख, कैसा महसूस कर रहे हैं मैं बिल्कुल बेहतर, फिट फाट आपके सामने बेहतर हूँ। बिल्कुल, सब एकदम बराबर हो गया, सब बिल्कुल ठीक, सब अकल ठिकाने आ आ रहा है गई। यार, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा हो रहा नहीं, दिख रहा है, थोड़ा आज थोड़ा दिख रहे थे तुम। हो रहा है वापसी। हाँ, और सब मैसेजेस सबके आ रहे थे तो अच्छा लगता है। गेट वेल अच्छा, सून बटन में get खास well सबकी soon। दुआएं ठीक बिल्कुल, होगा। हैशटैग चलाया था हमने, वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, शाहरुख गेट वेल सून। हैशटैग तो अकील के चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं, हाँ इतने हाँ, चल रहे हैं, इतने चल रहे हैं, इतने लाइन से कमेंट स्पैम आए कर हुए दिया हैं, लोगों ने। स्पैम कर दिया है। आप बच के भाई, जो यूट्यूब कह रहे वाला हैं आपको हाइड ना कर दे। कि ARY टीम और बादशाह को और ARY को ये मैसेज पहुंचाएं कि अच्छा, साइम और माही की फाइट इतना दिखाएं, आप अकील का कंटेंट दिखाएं। तो अब ओह, रिक्वेस्ट है बादशाह से और ARY वालों से हाँ, क्योंकि कि हमारी तो लोग आप सुनते हैं। कि लोग कह रहे हैं कि अकील का कंटेंट दिखाएं। बिल्कुल, तो बस पहुंचा दिया मैसेज आपका, आप भी ठीक है, चाहते हैं अगर आपके आपके, सामने हाँ, पहुंचा है बिल्कुल डायरेक्ट। अकील के अलावा आपका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है, आप चाहते हैं हम आपका मैसेज जो है वो बादशाह शाउट सलामत आउट तक। दिया करेंगे आप सब। हाँ, अब शाउट आप आउट। हमें वो होता है ना सुपरस्टार, हाँ। आप $100 भेजे, हाँ। हम शाउट आउट देंगे ओए आपके होए होए, बड़ा महंगा शाउट आउट है। नहीं मजाक कर रहे हैं, वैसे ही दे देंगे। तो हम्म, खैर, एपिसोड नंबर कौन सा? 26। एपिसोड पे तो आते हैं, लेकिन हमारी कभी लेटेस्ट 6 बजे एक वीडियो रिलीज हुई है। हो यार, उसको भी एड्रेस करना है। हाँ, एक दो पहले तो जब हमने पोस्ट नहीं की थी उससे पहले ही 3 4 5 कमेंट आते थे हाँ, कि यार रानी के साथ कोलैबोरेट नहीं जबकि करना, रानी के साथ नाम कोलैबोरेट भी नहीं नहीं करना। लिया था, लोगों को आइडिया हो गया था रानी के साथ ही करेंगे। हमने कहीं पे नहीं बोला कि रानी के साथ हाँ, कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोगों का आता था कि यार रानी के साथ खुशबू आ कोलैबोरेट गई नहीं थी रानी करना, की। नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। तो मेरा उस पर कहना यह है कि यार मेरे ख्याल से करना चाहिए कोलैबोरेट, हर किसी के साथ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों की ओपिनियंस या कोई जो थिंकिंग जो है मैच नहीं करती, आपको उनकी सुननी चाहिए और अपनी उनको सुनानी चाहिए, उनकी खुद सुननी चाहिए। कहीं ना कुछ चीज़ें किसी की सही होती हैं, किसी की गलत होती हैं। तो एक अच्छा नया है। पर्सपेक्टिव मिलता है। तो बहुत से कमेंट ऐसे हैं जिन्होंने अप्रिशिएट भी किया, उन लोगों को अच्छा भी लगा है, तो जिनको अच्छा लगा उनको थैंक यू, ठीक है। और बहुत जिनको से अच्छा नहीं लोगों ने लगा वो जाके फिर से देखें और और कमेंट मैंने जरूर करें। पहले ही हमने कल भी ये बोला था कि यार हाँ, उसको जो है ना वो समझे एक रिव्यू तो है ही नहीं, हमने इतनी बातें नहीं डिस्कशन की, है, वो एक गॉसिप है वो बेसिकली। भड़ास है, वो गॉसिप है, वो वो अनफिल्टर्ड दिल के गॉसिप है। गुबार बाहर निकले हैं, हाँ, वो तो सब वो उस तरीके सीक्रेट्स से हमने हैं। रखा भी उसको उस मूड में ही कि यार एक सीरियस डिस्कशन ना हो, एक जो है ना वो फन उसमें ही हो, उनके सीजन से और इससे थोड़ा सा कंपेयर करें भी हम भी कि यार उनके में क्या होता था। क्योंकि सीन ये कि इस बार भी हम देख रहे हैं कि सारे गेम जो है ना तकरीबन रिपीट ही हो रहे हैं, हाँ, जो पहले हो चुके हैं। तो एक वो भी है कि यार उनके पे वो भी होता है यार उन्होंने कैसे किए। जैसे लास्ट अभी जो आज वाला गेम है जो हमने देखा था सीजन 2 में, हम देखा था दानिश ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, उनको हाँ, एडवांटेज था हाइट का, तो वो ऐसे भाग भाग के कर लेते थे, जिस पे फिर फैजान ने खराब भी किया था। फैजान थे, फरजान ने खराब किया था, हिला हिला के हाँ ऐसे भागा था वो कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं। हाँ, तो ये वाली बड़ा था। लेकिन इस बार वालों ने वो चीज़ नहीं की, इन्होंने सबने अपना अपना खेला और उतर भी देते। तो अयाज मेरे ख्याल से जब हो गया था सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में, सेकंड राउंड में बड़े आहिस्ता से उतरा, प्यार मोहब्बत इस्लान से। का ख़राब ना हो, तो ये वाली चीज़ बिल्कुल। तो अगर आप देखना चाहते हैं जो हमारा रानी के साथ रिव्यू हुआ था, तो इस तरफ या इस तरफ कहीं पे लिंक आ रहा होगा, तो क्लिक करें, रानी का रिव्यू देखें। हाँ और जी। रानी का रिव्यू देखने से पहले ये रिव्यू देखें और उसके बाद फिर वो देखें, हाँ एंड जी, पे भी लगा और देंगे। दोनों चीज़ें करने से पहले आपने पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, हाँ, बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि इतना अच्छा आप रिव्यू कर रहे हैं, आपके व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, आपके ये रीच क्यों नहीं आ रही। आहिस्ता आहिस्ता तो आप बेहतर हो रहा है। सब्सक्राइब करें, हाँ आप बेल आइकॉन पे क्लिक करें, आप शेयर करें, तो जो आप चाहते हैं ये वो ऐसे ही बिल्कुल होता ऐसा है, ही जब होगा। आप लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो ऑटोमेटिकली पुश भी होती है, और मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता से रीच भी बढ़ रही है, कमेंट भी करते हैं तो एल्गोरिदम को फीड होता है, फिर वो ज़्यादा शो बाकी होता है। लोगों ने बोला है कि यार आप लोग उनके साथ इंटरव्यू इनके साथ करें, तो हमने अप्रोच सबको किया है जो अभी तक एलिमिनेट हुए, मेरे ख्याल से किया है। मानूर है, आगा मानूर है। से भी कोलैबोरेट का हमने किया था, मानूर मेरे ख्याल से लाहौर जा चुकी हैं, तो वो ऑब्वियसली अब उनके साथ पॉसिबल है नहीं। हमने आगा और अब्दुल्ला को भी किया हुआ है, उनकी तरफ से कोई जवाब आता है तो वो भी बताएंगे। जोया की तरफ से कोई जवाब आया नहीं। जो हम सबको अप्रोच कर रहे हैं, जिसका हो सकेगा उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे और आपके सामने पॉडकास्ट लेकर आएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो चलते हैं हमारे आज के रिव्यू की तरफ, जो कि है एपिसोड 26 का। और सुबह होते के साथ फिर से सायरन बज गया। हुमना सो रही थी, हमना सो रही थी, और हुमना के साथ कोई और भी सो रहा था, लेकिन मुझे दानिया लगी, दानिया थी आपको अनम लगी, नहीं या मुझे अनम दानिया लग रही थी। आप बताएं कौन था वैसे। अच्छा, अक्सर हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, अच्छा, एक तो ये होता है कि हम लाइव वाले देख रहे थे, ये 5 मिनट पहले शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा हमसे मिस हुआ 5 मिनट का, क्योंकि हमने 10 बजे स्टार्ट किया, तो देखा तो 5 मिनट में सो चुके थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस लेकिन यही पता है, देखा कि कोई सो रहा था। एक और भी चीज़ है ना कि क्योंकि इस रिव्यू को जल्दी हमें लाना होता है, तो हम जो आपका टीवी पे चल रहा होता है, जो लाइव चल रहा होता है, उसको हम देख के कर रहे होते हैं रिव्यू। अब वहाँ पर हमारे पास मार्जिन नहीं होता कि हम रिवर्स करके देखेंगे एक्चुअली था कौन। हाँ, जिस पर मुझे पता है, एक आगे जाके डिस्कस करूंगा, एक चीज़ जाएगी जो मैंने
देखनी थी पीछे जाके, नहीं तो मैं देखी। नहीं देख पाया। क्या? मैं शायद बीच में जाके देखूँ, मैं उस पर डिस्कस करूँगा, फिर बताऊंगा शायद रिव्यू के एंड में मैं जाके अगर अपलोड हो गया हो तो देख के बता क्योंकि दूंगा। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि आप रिव्यू ऐसे नहीं देखते और आप जो है वो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, उनके पास एक मार्जिन होता है, वो पीछे देख लेते हैं, गौर से देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। हमारे पास मार्जिन नहीं होता, तो हम जो उस वक्त देख रहे हैं उस वक्त हम नोट कर लेते हैं। हाँ, तो लेकिन गलती की गुंजाइश होती है, कोशिश पूरी करते हैं कि बिल्कुल अटेंटिवली Accurate देखें, देखें। कोई काम नहीं कर रहे होते उस वक्त। हाँ, तो हमने हमना को पकड़ लिया था, सो रही थी बड़े आराम से। हाँ। और साथ में कौन था, अनम थी या फिर दानिया। दानिया, ये आप बता दें क्योंकि हम देख नहीं पाए उसको प्रॉपर, क्योंकि एक बंदा कोई ओढ़ के सोया हुआ था, सुबह सुबह मेकअप नहीं हुआ था, तो हम पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेकअप के बगैर डिफरेंट लगते हैं और मेकअप के साथ बिल्कुल ही डिफरेंट लगते हैं। हाँ। तो ये मुझे 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 एक दफ़ा होता ऐसा था, मैं कोई सो रहा, मैंने कहा मानी भाई लेडीज रूम में क्या कर रहे हैं यार फिर मुझे नहीं है मानी भाई लेडीज रूम में हो नहीं सकते। ये तुम मरवाओगे ये कमेंट, फिर आते कमेंट में तुम कहते हो कि यार कैसे कमेंट आ गया। मुझे लगा था तुम बहुत अंडरलाइन जो होते हैं ना, बिटवीन द लाइंस, वो तुम कहते हो दबे लफ्जों में, लेकिन पब्लिक जो ना हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, वो सब समझ जाती है तुम्हारा इशारा किस तरफ है। बहुत तेज है बिल्कुल, अच्छी बात है, ऐसे तेज होने चाहिए। हमें डम ऑडियंस चाहिए भी नहीं, हमें इंटेलिजेंट ऑडियंस चाहिए। बात है। हाँ। तो खैर ये चीज़ थी, तो सायरन बज जाता है, हाँ। फिर उठ जाते हैं, उनको वजिया आगे उठा देती हैं, तो लोग उठ भी जाते हैं, उसके बाहर आ जाते हैं, नाचना गाना पहले हो चुका होता है। उसके बाद क्या होता है भाई यार, नोमान से जो है ना अपोलोजाइज़ किया है वजीहा ने कि कल जो मुझसे बदतमीज़ी हुई, जो आपको चीज़ बुरी लगी, बड़ा खींचा लंबा करके बोला, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बहुत अच्छा स्टेप वजिया की तरफ से, वजिया के लिए क्लैपिंग। हमने कल रेस किया था यार, मुशीर से अपनी बदतमीजी हो रही है और उसकी बात नुमान की ठीक थी, अगर वजिया को रियलाइज़ हुआ, उसने जाके अपोलोजाइज़ किया, बड़ी बात है। ड्रैग किया, बेशक ड्रैग किया, लेकिन अपोलोजाइज़ किया, वो अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए थी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत से लोगों का ये आया था कि आपको लग रहा है कि वजिया की वजाहत सही नहीं है, वजिया ने तो बड़े अच्छे से साइम वाली सिचुएशन पूरी हैंडल की। भाई मेरा पॉइंट ये था कि वजिया की वजाहत वीक इसलिए है कि एक तो नुमान से जो लड़ी माइक्रो मैनेज करे चीज़ों को, वो बनती नहीं थी। अगर वजिया गलत नहीं होती तो ऑब्वियसली आज जाके वजिया अपोलोजाइज़ भी नहीं करती। वजिया ने अपोलोजाइज़ किया, इसका मतलब वो गलत थी। वही पॉइंट मेरा भी था कि वजिया उस पॉइंट पर गलत थी। बाकी कंटेस्टेंट्स या फीमेल कंटेस्टेंट्स को मैं देखता हूँ ना, तो मुझे कभी भी वजिहा में से वो कनिंग या होती ना एक बदला लेने वाली वाइब्स नहीं आती। वो मुझे बहुत ही सीधी नज़र आती है, लेकिन ये होता है ना कि मैं उससे बदला लूँ, मैं जानबूझ के टॉन्ट मारूँ या मैं उसको कुछ ऐसा सुना दूँ कि वो पूरा हिल जाए, इस टाइप की नहीं आती। जैसे वो रियलाइज़ कर लेती है, मुझे लगता है और कि सुन लेती है। हाँ, वजिया जो है ना वो सोचती ज़्यादा है कि यार क्या करना चाहिए, और सोच में वो चीज़ ख़राब हो जाती है। क्या चीज़ ख़राब हो, कभी कभी सही से जज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कभी कुछ जो एक्शन करती है उसका रिएक्शन अच्छा नहीं होता। जैसे वो टास्क वाला भी उसने अपनी कंचे फेंक दिए थे, लेकिन उसके बाद जब बादशाह ने सुनाई तो फिर वापसी आई गई। मैं उसको आना नहीं, साइमा होती जैसे तो आती नहीं, मैंने करना ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उस वक्त उसका एक्शन ऐसे ले लेती है, इसका रिएक्शन गलत हो जाता है, तो जल्दबाजी में कोई भी ऐसे डिसीजन हो जाता है। लेकिन और हाँ, वैसे ये कि उसने रियलाइज़ किया तो अच्छी बात है। अपोलोजाइज़ किया, अगर नोमान से माफ़ी मांगी है तो एक चीज़ तो बड़ी एविडेंट थी, क्लियर थी कि नोमान वो बंदा है स्वीट, जेन्युइन, सीधा सा, उसने किसी भी सूरत आपको माफ़ कर ही देना था। तो हम यही एक्सपेक्ट करते थे कि नोमान ने यही कहना कि कोई बात नहीं हो जाता, उसने भी बोला वजिया चुप हो तो मैं बोलूँ, हाँ मैं बोलूँ। और इस चक्कर में वो पैन भी गलत दे रहा था, अकील जो से मांग रहा था, तो वो कोई अकील कह रहा है पैन देना, वो उसको पता नहीं बड़ा वाला पैन दे रहा है उसको, शायद उसमें पराठे जो है वो सेकने थे, क्या करने थे, फिर उन्होंने नहीं दूसरा वाला, वो दूसरा खड़ा हुआ है, तब तक वजिया का चल रहा है, वजिया लेके खड़ा हुआ है, वजिया बोले यारी, फिर उसने क्या जवाब दिया, फील कर लिया ना, कोई मसला नहीं, बस 2 लफ्ज़ बोले, नोमान वेरी स्वीट एंड सिंपल, खत्म कर दी बात, उसके दिल में नहीं रहती। इसके बारे में एक हमारी रील अगर आई होगी राणे के इंटरव्यू में, राणे तो कहते हैं नोमान कोई शरीफ नहीं है यार, देखो कोई मासूम नहीं है। मैंने नोमान को सिर्फ 2 दफ़ा इस तरह से एक फेस टू फेस, मैंने यहाँ जब इंटरव्यू हुआ था नोमान का, ठीक है, नोमान हबीब का क्ले टीवी के प्लेटफॉर्म से, तो तब उनको मैंने सुना था। क्ले टीवी का लिंक भी लगा दें, क्ले टीवी का लिंक चल लगा देंगे लगा देंगे यार क्ले टीवी का भी लिंक लगाएंगे, काशिफ भाई को खुश करते हैं। हाँ। ठीक है, तो तब उनसे मुलाकात हुई, तो तब मतलब मुलाकात तो नहीं हुई, मैंने सुना उनको, तो बड़े स्वीट नज़र आए। फिर अब जो मैं शो में देख रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे लगे कि यार कुछ गड़बड़ है बंदे में। लेकिन राणे ने जो कहा, मुझे पता नहीं उनका क्या एक्सपीरियंस था राणे का, मैं अभी भी जो है ना वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ कि नोमान क्या असल ज़िंदगी में ऐसे हैं। ये मुझे भी वो होता है कि एक बंदा जो है ना एक हद तक, एक टाइम तक प्रिटेंड कर सकता है अपनी पर्सनैलिटी, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे आप जो होते हो ना तमाशा घर में ना, 24 घंटे आपके ऊपर कैमरे, 24 घंटे 24 दिन हो गए, 24 घंटे कैमरा है आपके पास, तो आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी में आओगे जो आपकी रियल है, ठीक है, वो नहीं आए। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की जो कि हम बोलें कि ये एक अलग चीज़ दिख रही है। तो मेरे ख्याल नुमान ऐसा है, रानी के साथ कोई दूसरा एक्सपीरियंस रहा होगा, हो सकता है ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो, तो उसके बेसिस पे उनको वो बोल रहे हैं। हमने भी जैसे आप बोले, मैंने भी वही उनको देखा है, तो वो वैसे नहीं, वो होता है ना कि फर्स्ट टाइम देखिए वाइब्स भी आ जाती है बंदे से कि बंदा कैसा है, थोड़ा सा अंदर फीलिंग आती है, जो आज साइमा कहते हैं ना बैड एनर्जी, हमें भी एनर्जी आ जाती है यार, मतलब हर बंदे को कुछ ना कुछ फीलिंग होती है एक बंदे से मिलकर। तो मुझे तो ऐसी कोई वाइब्स नहीं आई, अब माइट भी पॉसिबल राणे साहब का। नुमान भाई
अप्रूव्ड। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक सबकी जो है कंप्लेन है, ठीक है, हर कोई हर चैनल पर हर वीडियो पे कह रहा है ईमान सेफ़ कैसी हो गई, ईमान कुछ करती नहीं है, ईमान कैसे बची हुई है और क्या सीन है। तो आज ईमान को थोड़ी फुटेज भी दी गई, ईमान के बारे में थोड़ी बहुत बात भी हुई, तो इसलिए हम बात नहीं करेंगे इसलिए एयर वालों ने कह दी तो हमारा करना पड़ता नहीं है। बस मुझे ये पूछना था कि वो ईमान डिसअप्रूव्ड है। नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज़ पूछनी थी, शायद हमारी ऑडियंस ही बता दे। वो आज बात चल रही थी कि वॉशरूम में जो है वो कोई बोल लेके गई थी या प्याला था जिसके अंदर घी था या दही था या अंडा था। कोई कहता है कि वो अंडा लगाती है सर पे, अंडे का मैंने सुना है, मतलब ऐसे वजिया एक कहती है, घी नॉर्मल लगाती है, मेरा सर पे क्वेश्चन तेल है लगाती है। कि मैंने ये सुना है कि अंडे लगाने से बाल अच्छे होते हैं, घी का क्या सीन है? घी लगाने से आपके बाल अच्छे होते ईमान हैं? के अगर कोई हेयर स्टाइलिस्ट या उनके कोई ऐसे हैं जो कि हमें बता सकते हैं कि ईमान ऐसा क्यों करती है, तो प्लीज़ घी की अफादियत कमेंट के करें। हवाले से हमें भी बताएं। आपको भी पता है तो बताएं, घी क्योंकि लगा अंडा दिया, अंडा मैंने सुना है, लगाती है। दही सुना है, घी का कुछ होगा, अगर है तो मुझे बताएं ताकि हमारी आप नॉलेज लोग में बताएं इजाफा कि हो। ईमान घी लगाती है, अंडा लगाती है, सिर्फ चूना लगाती है। अबे भाई अच्छा, एक कंप्लेन थी लोगों की नहीं, लेकिन घर के एक कंटेस्टेंट की, जो कि है अनम। अच्छा, मुझे लगा साइमा के ऊपर आ रहे हैं। नहीं, सायमा तो शो स्टॉपर है ना, उस पर कैसे आ एंड पे सकते आएंगे हैं? बिल्कुल। ये तमाशा नहीं है, रिकॉर्डिंग बंद करने के मुझे बाद बात लगता है ये करेंगे। तमाशा नहीं है, सायमाशा है। तमाशा आप साइमा की ऐसी बात होनी हाँ। चाहिए कि बिल्कुल जो एंड में हाँ, ताकि रिकॉर्डिंग एंड तक देखो आप लोग, आप नहीं बता रहे, रिकॉर्डिंग भी बंद होने के बाद नहीं बता रहे आपको, एंड में देखो रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद करें ताकि कोई किसी को पता ही नहीं चले। सायमाशा, तमाशा, सायमाशा। हाँ, तो खैर अनम की बात अनम की बात है यार। अनम का एक वैलिड पॉइंट है, वो कह रही है कि भाई, अब मुझे नहीं पता अनकट में है कि नहीं, वो कह रही है कि सिर्फ मुझसे ही काम क्यों किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, मेरी भी कमर में दर्द है, मैं नहीं कर पा रही, तो तुम उसको क्यों नहीं कह रही, सायमा को? उसको अपने काम करवाने से ज़्यादा ये था कि साइमा 3 दिन से काम नहीं कर रही, हाँ, आप उसको क्यों नहीं कुछ क्यों कह नहीं रही? कुछ कह रही? तो अनम की शिकायत है, अनम की शिकायत हम किस तक पहुंचानी है? वजिया तक पहुंच गई है वैसे। वजीहा को तो पता है, बादशाह सलामत तक पहुंचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मानी भाई से हम कह सकते हैं कि आप सपोर्ट करें अनम मानी को। भाई ने मैचिंग किया जन्म के साथ। ओए होए होए अनम ने बोला पहले मैं पहन कर आई थी, फिर आपने पहना है। मानी भाई तारीफ भी करते हैं, कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं यार वैसे कि ये इतना तो दिखाना चाहिए। अल्लाह ताला ने बड़ी तारीफ़ की। मैं उसका मफ़हूम कुछ यूँ था कि अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छी तरीके से आपको जो है वो आपकी क्या कहते हैं बनाया मुझे आपको, या लगता है क्या इसमें अगर है दोनों की तरफ से तो एयर वालों को चाहिए कि शादी करवा दें, पता है टीआरपी आपकी भी अच्छी आएगी, हाँ। उन लोगों का भी भला, आपका भी भला। पड़ोसी मुल्क के एक चैनल पे एक शो के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा वरना आप लोग नाराज़ होते हैं, वहाँ पर कोई सीज़न 3 था या 4 था, उसके अंदर 2 कंटेस्टेंट्स थे जिनकी घर के अंदर शादी करवाई गई हो थी, जाए, मैं तो कह रहा हूँ, और फिर बाहर जाके वो टूट गई थी। मैं तो कह रहा हूँ हो जाए, मेरे ख्याल से सारा खान की हुई थी, और कह रहा हूँ नाम हो दूसरे बंदे का मैं भूल गया हूँ, उसके साथ हुई थी। हो जाए। और ऐशमित नहीं, वो कोई और था। नहीं, एशमित पटेल तो वो था ना, अच्छा, हमारे वीना मलिक वाले थे, एशमित। तो उनकी हुई थी, तो यहाँ भी हो सकती है, और माइट भी पॉसिबल आप टीआरपी के नए रिकॉर्ड्स आप तोड़ दें। हो जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग भी चाहते हैं तो कमेंट करें, पहुंचाएं ये मैसेज के, करवा दें। अच्छा, मुझे लगता है कि एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, हाँ, अनम है। की और मानी भाई की। मुझे कोई लव एंगल सीरियस नजर नहीं अनम आता। की स्ट्रेटजी, अनम जो ना जिस टाइप की है ना, मुझे नहीं लगता कोई वो इस टाइप की बनाएगी। मानी भाई के दिमाग अगर हो सकता है कि चलो ये करके करें तो करें, लेकिन अनम भी फ्लो में जा रही है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है इसके अंदर, शर्मा रही है, और वो बता रही कि जब पहली दफ़ा आपसे मैं मिली थी तो मैं इस तरफ मुँह करके बैठी थी, मुझे लगा था क्या ये बंदे जुगते मार रहा है, और फिर उसके बाद जो है ये बंदा क्या जुगते मार रहा है, यानी बताने का मकसद ये कि उन्हें लग रहा था कि शुरू में एक उनका जज किया लव हुआ एट था, फर्स्ट साइट नहीं था। जबकि वो तो कह रहे थे कि मेरा लव तो होता ही फर्स्ट साइट है। हाँ। तो वो लग रहा है मानी वन भाई साइडेड है या नहीं है, मानी भाई की सच्ची फीलिंग है नहीं है, अनम की है कि नहीं है, ये पता तो नहीं यार, देखते हैं आगे जाके पता चलेगा ये किस डायरेक्शन जा रही है, इनकी स्टोरी है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। मेरा मानना ये है कि ऑन कैमरा ना होना चाहिए, अगर बिल्कुल सीरियस ना है, मजाक में जो ना एक चीज़ कोई सीरियस हो जाता है, कोई नहीं होता, किसी की इमोशंस हर्ट होते हैं, किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, तो मेरे ख्याल से ऑन कैमरा ना होनी चाहिए। पहले भी मैंने बोला था कि करना है बाहर जाके या फिर आपने अगर इसको सेगमेंट बनाना है, जिस तरह से उन्होंने तमाशा का न्यूज़ बनाया हुआ है, अयाज़ और मानी भाई जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, कॉमिक एक उन्होंने कंटेंट बनाया हुआ है, तो उसको भी अगर आपने कोई सेगमेंट की तरह लेना है कि मानी और अनम की लव स्टोरी, तो समझ में आता है। लेकिन अगर ये कुछ अजीब ही कोई चक्कर चल रहा है तो फिर मेरे ख्याल से अवॉइड करें उसको, फिर दिखा रहा हूँ। हाँ जो चल रहा है वो चल रहा है, बेनिफिट में जाता है। वैसे लोग का एक होता है ना, एक कंसर्न रहता है, लोग देखना तो चाह रहे हैं कि भाई ये लव स्टोरी कहाँ तक जाती है, तो इंटरेस्ट तो क्रिएट कर रही है चीज़। अब बाकी किसी के फ़ायदे में, किसी के नुकसान में भी नेवर। बाकी एक नोक जोक नहीं थोड़ी सी हो जाती है किसके दरमियान? आखिरी पराठे पे साइमा को चाहिए आखिरी पराठा, अकील कहता है मेरा है आखिरी पराठा, साइमा कहती है मुझे चाहिए आखिरी पराठा। वैसे आपस की बात है, ये आपने जो है ना एक शुरू में उसको बोला था कि हम आखिरी दे देंगे आपको, और नहीं वो बोल के चली गई थी, अकील ने कुछ बोला नहीं था। अकील ने नहीं बोला था, नोमान ने बोला था कि मुझे आखिरी वो नहीं बना, नोमान ने किसी ने बोला था हाँ सही है,
हाँ अकील बोला ने था, नहीं बोला था, अकील मुझे पता है क्योंकि मैं देख रहा था शायद अभी बहस होगी अकील की नहीं होगी क्योंकि अकील ने नहीं बोला। नुमान ने किया था, नुमान ने शायद बोला। इसलिए नुमान एक्सप्लेनेशन भी दे रहा था कि एंड का जो आपका सेकंड लास्ट वाला पराठा आप हाँ ले लें। तो अकील के फिर एंड में ये हुआ कि वो कहती है जब पहुंचती है, एक तो मुझे नहीं लगता कि यार आप सब नाश्ता कर रहे हैं, अगर आप जिम जा रहे हो तो इतना इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। हाँ मतलब आपके लिए बन रहा है, ये तो नहीं ना कि वो हाँ। अगर सब बैठ गए, ठीक है, अगर अकील बना चुका होता उससे पहले और सब लगे होते खाना वहाँ पे खा रहे होते, तो अकील जगह दोबारा जाके बनाता कि नहीं यार आप अब आई हैं तो आपके लिए बनाओ। तो आपको खुद टाइम का वो मेरे ख्याल से एहतराम करना चाहिए कि अगर सब नाश्ता करें तो आप टाइम पे पहुँच जाओ, आपको मिल जाए। तो अगर वो लग चुका है, आप ठंडा हो रहा है, तो आपकी गलती है मेरे ख्याल से। क्योंकि देखो ना, हर चीज़ आपके उस पर नहीं आ सकती कि आप जिम भी करो, फिर आपको लास्ट पराठा चाहिए वो भी आपको मिले, फिर आपको तैयार मिले, आप जाओ पहुँचो वहाँ पर तो आपको एकदम सर्व किया जाए। खैर ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन इतना एक्सपेक्टेशन आप नहीं रखो, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर वही एक जो है वो टारगेटिंग शुरू हो गई। अकील बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वो इस चीज़ में उलझे ना, तो वो यही कह रहा था कि भाई हाँ मैं ऐसा ही हूँ, हाँ ये मेरा स्पेशल पराठा है। मतलब किसी चीज़ में वो ज़्यादातर जो है ना वो जवाब नहीं दे रहा था, बढ़ा नहीं रहा था, क्योंकि वो जानता है सायमा को। सायमा जबकि चाह रही थी क्या तुम्हारा इस पर नाम लिखा हुआ है, तो हाँ लिखा हुआ है ए, वह बात ख़त्म हो गई। फिर सायमा दूसरी चीज़ लेकर आई। मतलब सायमा किसी ना किसी तरीके से चाह रही थी कि प्रोवोक हो, मैं इसको सही सीधा करूं, लेकिन अकील ने बड़ा अच्छा हैंडल किया। और लेकिन ये है कि सायमा ने भी फिर उस बात को बढ़ाया नहीं, अच्छी बात है। ये अच्छा है दोनों ने किया। मैं प्रोवोक शायद मैं कहूँगा कि शायद हाँ। नहीं कर रही थी, पर उसका था कि एक मुद्दा तो क्रिएट होना उसने भी था, थोड़ा सा कंट्रोल सीन किया। क्रिएट होने की कोशिश साइमा हो रही अगर थी। चाहती तो फड्डा करने में उसको कोई रीज़न चाहिए नहीं होती, वो कर सकती थी, लेकिन नहीं किया उस वक्त, मेरे ख्याल से करना चाह नहीं रही थी, तो नहीं किया। अच्छी बात है कि क्योंकि दोनों देखो ने ना वो कह कंट्रोल रही थी किया। ना, छी 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 गंदी एनर्जी। हाँ ये भी है कि आप अकील ने उस किसी वक्त को ज़्यादा कंट्रोल किया कि उसने उसका जवाब नहीं दिया। तो वो सामने से कह सकता था या लंबी कोई कर सकता था बात, लेकिन ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं, छी छी हाँ। गंदी एनर्जी। मतलब सुबह सुबह यार सबके लिए नाश्ता बना रहे हो, सबको उसने पराठे बना के दिए और आप फिर सामने से सुनते हो छी छी का, जबकि उसने शायद मेरे ख्याल से आप कह रहे हैं कमेंट भी नहीं किया कि मैं आपको लास्ट पराठा दूंगा। उसने नहीं और बोला। अकील ने फिर एंड में एक्सप्लेनेशन भी दी कि भाई एंड में तो मैं अपना ही बनाता हूँ, अपना क्योंकि एंड में बनाता मैं सबको सर्व करके अपना ले रहा होता हूँ। हाँ हाँ फिर अच्छा उसमें फिर ये हुआ कि सायमा खड़ी होगी, अच्छा मैं अपना पराठा गर्म करूँगी, उसके पीछे पहले माही मौजूद थी, एक क्यू लाइन शायद बनी हुई थी, माही ने बोला उसके बाद मैं करूँगी, उस पर भी उसका मुँह चढ़ गया, यूँ रख के चली गई अनाज को। सुबह सुबह मॉर्निंग पर्सन नहीं है साइमा। हाँ अच्छा, इसमें अब एक और देखने वाली बात ये थी कि एडिटर को मैं यहाँ पर शाबाशी देता हूँ कि आ रहा हूँ पकड़े तुम बताओ अगर तुम्हें सही रेसलिंग पकड़। करते हुए फुटेज दिखाई। नहीं मैं दूसरी बात कर रहा था, मैं दूसरी बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि हम जो है ना शो के एंड तक पहुंचते हैं ना, मतलब वो एक पूरी नरेशन ही क्रिएट हुई है कि हम शुरू में देख रहे थे अरसलान क्या कह रहा था, अरे यार ये बंदी जिम में आ गई, सुबह सुबह उसकी शक्ल देखने मिलेगी, ठीक है। फिर बीच में आके उसने कुछ और भी सायमा के वाले से बोला कि यार ये बंदी कुछ समझ में नहीं, कुछ मतलब नेगेटिव ही बोला। और एट द एंड आपकी पार्टनरशिप वो होता है जब साइमा और उसका ग्रुप अनाउंस होता है, हाँ तब भी शक्ल बनी है अरसलान की, बनती है अरसलान की। एट द एंड आप देखो मतलब किस्मत देखो, अरसलान को सायमा ने जितवाया और फिर क्या कहता है अरसलान, मैं आपका फ़ैन हो गया, ठीक है ना। तो मतलब एडिटर को शाबाश है, उसे शुरू में सब चीज़ दिखाई कि भाई कितना ये अगेंस्ट जा रहा है। एट द एंड सायमा ने गेम जिताई है और आप उसकी वजह से जीते हो। और उस एट द एंड अरसलान उस पॉइंट पे आ चुका था। पहले तो अरसलान को कर दिया साइमा को, आप हाँ, क्या कर दिया, ग्लोरीफाई नहीं क्या मतलब एक अच्छी एडिटिंग थी किसी के साथ भी, वो सिर्फ सायमा की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ों पे भी हो रहा होता है कि शुरू में देख रहे होते हैं कि किसी ना किसी का कोई मसला चल रहा है, एट द एंड वो फिर साथ में ऐसे मिल जाते हैं, आप बोलते हो यार ये तो एक प्रॉपर स्टोरी हो गई। तो वही थी कि एट द एंड फिर अरसलान ने रियलाइज़ किया कि यार मैं जो हूँ शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सायमा की बात सुन लेता हूँ। फिर सायमा बताई थी इसको इस तरह से रखो, इस तरह से रखो, तो वो लीड से हट के सायमा को लीड पे ले आया। तो यही चीज़ है कि आपको इस तरह से जो है वो बड़े बोल किसी के हवाले से नहीं बोलने चाहिए। आपको क्या पता है उसके साथ ही आपका ग्रुप बन रहा हो, कब उसकी ज़रूरत पड़ जाए, कब उसकी वजह से ही आप सक्सेस हासिल करो। तो सायमा से लाख इख्तलाफात, लेकिन एज अ कैरेक्टर एज अ पर्सन मैं कह रहा हूँ कि ये सीन हुआ है आज पूरा। हाँ नहीं, बात वो है कि परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात की जाए तो मेरे ख्याल से साइमन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की गेम में थी और जीती। लेकिन उससे पहले मैं आऊँ तो एक तो कल जो सारे कमेंट किए थे मैंने और आपने भी थोड़े थे, एक तो लोगों का आता है कि कुछ लोग कमेंट आते हैं कि आप लोग साइमा के हमेशा बायस क्यों हैं, खिलाफ क्यों हैं। मेरे ख्याल से हमारी सारी वीडियोज़ देखते नहीं है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोज़ में साइमा की तारीफ़ें हुई हैं जहाँ पे सही होती है। हमारा जो रिव्यू होता है वो डेली इसलिए होता है क्योंकि हर एपिसोड का कर रहे होते हैं हम। आज के एपिसोड के अंदर परसों का रिव्यू नहीं कर रहे होंगे, आज का रिव्यू हम एवरेज ही निकालते, ठीक है, एवरेज नहीं निकालते। तो आज की परफॉर्मेंस जो होती है उसके बेसिस पे क्रिटिक कर रहे होते हैं। अगर आज बंदा गलत कर रहा होगा तो हम बोलेंगे यार ये गलत किया, ठीक है। तो उसमें अगर आप पुराने रिव्यूज़ नहीं देखते हैं इसका मतलब हमारी गलती नहीं है कि यार आप कह रहे हैं कि यार बायस क्यों है, ठीक है। और हमने कभी तारीफ भी की, मैं तो ये भी बोला कि बीच में गया साइमा के सारी गलतियाँ माँ कुछ भी करे वो सब माफ़ी है भाई, मुझे कंटेंट दे रही है, एंटरटेनमेंट दे रही है, ये भी बोला है। लेकिन जब एक ऑब्वियसली एक लिमिट क्रॉस होती है, होता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो गया, तो बंदा बोलता है कि ऐसा हो रहा है। तो खैर उस पर आते हैं तो मैं ये कहूँगा कि यार जो कल बात थी कि साइमा को फेवर दिए जा रहे हैं और वो चीज़ जा रहे हैं, उस पर मैं आऊँगा। तो मुझे लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं चीज़ ऐसी है क्योंकि आप देखें बादशाह ने
आ जाए। आज उन्होंने क्या सुनाई कि सोते रहते हैं। वजीहा को सुनाई वजारत पे कि एक तो खाने वाली चीज़ थी, उसके बाद कि सोते रहते हैं। आज क्यों सुनाई, कल क्यों नहीं सुनाई? क्योंकि आज सोई थी हुमना और कल सोई थी ऐसा ही है। साइमा। कल भी तो सुना सकते थे ना, लेकिन ऐसा कल ही नहीं है। उन्होंने कोई बात हुई इस पर। आज सुनाई क्योंकि हुमना सोई थी। अगर आज भी साइमा सोई थी शायद चुप हो जाते। हाँ। उसके बाद एक शॉट, आप हर शॉट जो सीन आ रहा होता है, ठीक है, उस सीन के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, ये सीन क्यों दिखा रहे हैं। तो एक शॉट आया सिर्फ जिसमें साइमा डस्टिंग कर रही है, ना कोई डायलॉग ना कुछ, क्या सेंस है उसकी? ये दिखाना कि काम करती काम है, कर जो रही पीछे है। बात अनम कर रही है कि यार वो नहीं है, कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव उसमें दिखाना कि यार हाँ ये काम कर रही है, देखो गुड है ये बंदी। और किसी का नहीं मुझे याद आ रहा कि हाँ। किसी का दिखाया कि यार वो झाड़ू लगा रहा नैरेटिव है बिल्ड किसी किया को, जा रहा है। अनटिल अनलेस कोई कॉन्वर्जेशन हो ऐसी। फिर उसके बाद जो भी सारी होती है, अब पता है इसमें होता क्या है, ये जो मुझे लगता है कि आप बाकियों को एक एक चीज़ पे, नुमान को कुछ भी करे, गेम खराब, उसने वो क्रॉस उधर लगा दिया, उस पर आप सुना रहे हैं क्या तुम गेम खराब करते हो, ठीक है। इवन तो उसकी मर्जी भाई, अगर वो उसको वोट नहीं देना चाह रहा था वजारत के लिए, अकील को, वजिया को, अकील के, तो उसकी मर्जी है। लेकिन नहीं, आज जो हर वजारत पे आके हर किसी को सुनाई गई कि नहीं तुम्हारी ऐसी, तुम्हारी ऐसी, तुम ऐसी। उस दिन जो माही का पूरा सीन हुआ, माही का जो पड्डा हुआ, ठीक है, उस दिन आके माही को पूरी जो सुनाई, वो यही सुनाई कि यार कि तुम अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि तुम बीच में आ गई, ठीक है, आ गई थी उसकी गलती, चलो वो आ गई, लेकिन उसके बाद जो पूरी कॉन्वर्जेशन है उस पर नहीं सुनाई गई कि अच्छा वो आई तो आई, तो तुमने जो बातें बोली वो कुछ नहीं, उसके ऊपर माही के ऊपर पूरा रख के साइमा को पूरा क्लीन चिट दे दी, और माही के ऊपर रख के उसको बना दिया कि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो गलत हो गई। उससे होता क्या है कि अब, और साइमा को किसी भी चीज़ पे रोका नहीं जाता, मैंने कल बोला कि रोका नहीं जाता। उससे होता क्या है कि आप 5-6 लोग हैं, ठीक है, उनमें से एक बंदा कुछ भी गलतियां कर रहा है, उसको मैं इग्नोर करके बाकियों को अगर करता रहूं ना, तो बाकियों को भी होता है कि यार वो जो ना एक शेल में आ जाते हैं, वो नहीं फिर बोलते, वो नहीं कुछ करते। अब मैं माही को, मेरे ख्याल से उसके बाद से जो उसकी क्लास हुई है, मैं देख नहीं रहा कि कहीं वो कुछ कर रही हो, पार्टिसिपेट कर रही हो, कुछ हो रही है, वो एक दबी दबी सी रह रही है, ठीक है। बाकी भी जो है जिन जिनकी क्लास होती है, वजिया का भी आज मुंह तस हो गया, उसको बोला गया खाने वाली चीज़ पे, भाई बाकी की चीज़ों को हाईलाइट करो ना। तो मुझे लग रहा है कि यार ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप दूसरों को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो छोटी छोटी बातों पे, और जब मेन बंदी जो इतनी चीज़ें कर रही है उसको आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी होता है कि भाई हम कुछ करें ही ना। तो ऑब्वियसली भी ना उनको, ना वो कुछ करेंगे, ना उनको फुटेज मिलेगी, एक ही बंदा पे शाइन करता रहेगा, तो फिर आप उसी को पे जितवा दो डायरेक्ट। ये उस दिन मैं यही कह रहा था कि देखो, सब बादशाह सलामत जो सिलेक्टिवली फेवर देते हैं और सिलेक्टिवली जो जलील करते हैं ना, उसकी वजह से लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं अंदर। अब यही बात जो आपने पिक की, मैंने भी पिक की, कि माही जो है वो आज मुझे सोलो अलग अलग नज़र आई, बहुत ही कम उसका कंट्रीब्यूशन हो गया, और वो 2-3 दिन से मुझे लॉस नज़र आ रही है। जबकि हम वो क्या करते थे कि माही वो बंदी है जो कि कंपटीशन देने पे आए तो साइमा की टक्कर की है। अब वो कहाँ गई? अब वो बेचारी किचन में खाना वाना बना रही, चलो सेफ है, ठीक है, उसका बनता नहीं अंदर आना, लेकिन खामोश है। तो मतलब एक बंदी, आप इतने सारे टास्क हुए, बहुत सारे टास्क हुए, बहुत सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन साइमा को वाहिद वो बंदी है जिसको खाना भिजवाया गया, जैसा ही बाकी लोग और टास्क में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ना। तो ये वाली चीज़ होती है। अच्छा, आज वाले में एक चीज़ आऊँगा जो मैं कह रहा हूँ पीछे जाके देख नहीं सका, जो पहले टास्क बुक आती है उसके अंदर क्या कहते हैं किया जाता है कि पहले राउंड में एक एलिमिनेट होगी, फिर ये मेरे ख्याल से था कि आखिर में जो 2 टीमें रहेंगी उनके चारों के आपस में मुकाबले, ये बात हुई थी। मुझे ये रिकॉल में पीछे जा नहीं सका, तो मुझे नहीं पता, ये हुई थी कि चारों आपस में होंगे। ये खेल जीतने वाली दोनों टीम्स के चारों खिलाड़ियों के दरमियान अनफरादी तौर पर खेला जाएगा, और फिर उनमें से बादशाह डिसाइड करेंगे, एक विनर होगा, 2। इन चारों के दरमियान जीतने वाले कोई 1 या 2 लोग खतरे के घर से महफूज हो जाएंगे, जिसका फैसला बादशाह सलामत करेगी। अच्छा, मैंने कहा कि यार ये तो पहले से डिसाइड होना चाहिए ना कि यार एक जीतने हैं, 2 जीतने हैं, एंड में क्या? और फिर क्या हुआ कि मुझे यही था, मैंने कहा अगर साइमा एंड में गई तो वो यही करेंगे कुछ। अच्छा, 2 बंदे ताकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो यही हो जाती है कि अगर 2 टीमें खेल रही हैं तो उसमें से 50-50 चांस है एक के जीतने का, लेकिन अगर 4 बंदे खेल रहे हैं तो 25% चांस है। तो ना फिर वो टीम में खिलवा के फिर ये था कि चलो जीत जाए, इवन दो चांसेस इक्वल थे, यार लोग अच्छा खेल लेते, वो एंड में जाकर उनसे ब्लंडर हो गया जिसकी वजह से वो लोग हार गए। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से एक छोटा मोटा ये फेवर है ही कि यार चलो वो रेशो कम कर देना कि यार जीतने के चांसेस थोड़े बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं फेवर है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि एक बार जाके पीछे देख जरूर लेना, कि शायद हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने पीछे जाके चेक नहीं कर सकता, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही था कि आखिर के अंदर जो 2 टीमें होंगी वो हो जाएंगे, लेकिन अगर वो ना भी हो, ये तो मुझे याद है कि उन्होंने टास्क बुक में लिखा हुआ था कि बादशाह डिसाइड करेंगे एक विनर है या 2, ठीक है। अब वो 2 विनर ऑब्वियसली जब बंदे खेल रहे हैं तो 2 का एंड में क्यों डिसाइड करेंगे, उसी वक्त डिसाइड होना चाहिए कि 2 बंदों में सेफ होना है, एक ने सेफ होना है। ये तो चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए ना पहले से। अच्छा, वो जो पोर्शन पे वजिया को सुनाई है कि भाई खाना जो है वो क्यों टेबल पे सर्व नहीं हुआ और क्यों किचन में हुआ, और कह रहे हैं ये हॉस्टल नहीं है कि हम पोर्शन बना के सबको दें, और मेरे ख्याल से उनका मकसद ये था कि जो भी बनाए पॉट रखा जाए बीच में, सब अपनी मर्जी से डालें, सब किचन में जाके अपनी अपनी प्लेटों में ना लें, सबको पहले से टेबल पे आए प्लेट्स बन के आए ना। हाँ, टेबल पे प्लेटों में बन के उनको। अच्छा, मुझे लगा था कि आपने लेना भी खुद से है, क्योंकि वही प्रोपोर्शन की बात होती है, ऐसा ना हो क्योंकि आपके पास ऐसे लिमिटेड खाना होता है, ऐसा ना हो कि फिर आप अपनी मर्जी से डाल रहे हो, आप किसी का ज़्यादा किसी का कम।
और दूसरा पता है मुझे ये है कि मुझे साइमा से कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है। साइमा मैं कहता हूँ कि वो वाहिद बंदी है जो कंटेंट देती है, वो वाहिद बंदी है जो कि एंटरटेनमेंट दे रही है। और वो जिस दिन अरसलान की वजारत में चुप हो गई थी तो कंटेंट नहीं मिला था, ठीक है। साइमा से कोई नहीं है, मैं एंजॉय करता हूँ ये चीज़ें। लेकिन मुझे होता है कि अगर ये गेम शो है, गेम शो तो नहीं कहेंगे, बोलेंगे रियलिटी शो है, अगर इसमें गेम्स करा रहे हो तो सबके साथ फेयर होना चाहिए। अगर रियलिटी शो है तो रियलिटी में सबके साथ फेयर होना चाहिए। अगर अनफेयर रखना है तो फिर आप बोल के खुले खुल्ला बोलो कि नहीं यार अनफेयर हो रहा है। और क्या कहते हैं, और मैं ये बोलता रहूँगा कि जब तक, अच्छा लोगों ने कुछ ना क्लिप्स भी भेजी कि यार अनकट के अंदर साइमा को सुनाई गई थी, ठीक है, लेकिन वो ऑन एयर नहीं दिखाई नहीं। अब वो ऑन एयर क्यों नहीं दिखाई गई? क्योंकि मेजॉरिटी आपकी जो ऑडियंस है वो ऑन एयर जो यूट्यूब पे आ रहा है, जो टीवी पे आ रहा है, वो देख रही है। और अगर वो चीज़ नहीं दिखाई जा रही है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों से वो मिस हो रही है, फिर उनको नहीं पहुंचेगा साइमा की क्लास हुई है। फिर ऑब्वियसली जो वोटिंग दे रहे हैं वो मेजॉरिटी फिर वही बनते हैं जो कि यूट्यूब टीवी वाले दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इंपैक्ट आता है उस चीज़ का। तो मैं ये बोलता रहूँगा कि यार ये बायसनेस है थोड़ी सी और ये फेवरेटिज्म हो रही है। अनटिल एंड अनलेस साइमा को उसको रोका जाए, ऑन एयर ये चीज़ की जाए कि यार हाँ वो गलत है, उसको कॉल आउट किया जाए उसके एक्शंस पे। अगर कर देंगे मैं बोलूँगा ठीक है, गुड है अब। लेकिन अगर उसको ऐसे ही इग्नोर करते रहेंगे और उसको अच्छी अच्छी चीज़ें तो ऐसा आगे पुश करते रहेंगे तो फिर गलत है। अच्छा, माही वाली बात में मैं कहूँगा, मेरे ख्याल से बादशाह सलामत भी ये थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं कि माही थोड़ी कट के हो गई, तो आज दोनों को बुलाया, साथ में खड़ा किया कि आप दोनों मिलके जो है टास्क पढ़ें। तो एक एक लाइन उन्होंने पढ़ी है और फिर बादशाह ने भी एक सिग्नल दिया कि तुम दोनों अगर एक साथ हो जाओ। बादशाह साहब पहले बोल चुके हैं, हम तो बोल चुके हैं, पहले बोल चुके हैं कि इन दोनों के बन जाए ना बॉन्ड, माही साइमा का, तो फिर ये फिर तो पूरा घर नहीं, पूरा तमाशा की मैनेजमेंट और घर एक तरफ और ये दो एक तरफ। और ये लेकिन ये कि ये लोग खुद ही नहीं करते। अब मुझे लगता है एक होता है ना बंदा, साइमा का ये कि उसका रोज ना किसी से पंगा हो रहा होता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं माही करती है, माही करना चाहे वो किसी और से पढ़ा होता है, मैंने नहीं देखा, ठीक है। और अगर करना चाहे तो वो 3-4 दिन 5 दिन होने वाले हैं, ठीक है, वो किसी ना किसी से कुछ ना कुछ कर सकती थी अगर उसकी नेचर में ही और हो कि नहीं मैंने फड्डी करना है चीज़ें। लेकिन साइमा हर छोटी बात पे हो रहा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। माही के साथ भी जो होता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर माही सही ही है, साइमा की ही आदत है वो पिन करने वाली। बेशक वो करके उसको पता है कि कहाँ रुक जाना है और दूसरे को गलत करना है, कंट्रोल बहुत है उससे। दूसरे का फिर होता है कि ऑब्वियसली कि मुझे क्यों बोला, वो एक लिमिट क्रॉस कर देता है। लेकिन स्टार्ट फिर मेरे ख्याल से साइमा ही करती है। ऐसा ही है। इस पे भी लोगों के बड़े आएंगे, सुनाएंगे कि शाहरुख भाई आप बायस हो, ये वो भाई मैंने बोल दिया। आप साइमा की पीआर टीम से तो नहीं है, लोग कहते नहीं आप साइमा की पीआर टीम से तो नहीं है। लेकिन अगेन वही बात है कि मैं साइमा के अगेंस्ट भी नहीं हूँ। साइमा अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अनड्यू एडवांटेज है उसे। तो भाई गेम की तरफ चलते हैं। और टास्क मिला था जो वही पुराना वाला था, जिसकी पहले से बातचीत हो चुकी थी। माही ने भी वो पूरा टास्क देखा हुआ था, बता रही थी, और बाकी दूसरों ने भी डिस्कशन की कि दानिश और किस तरीके से खेल रहे थे और उसमें मसला हुआ था। तो सब स्ट्रैटेजीज बना रहे थे। शहरी जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस चीज़ को लेकर। वो चाह रहे थे कि यार मुझे भी एक चांस मिलना चाहिए एट दी एंड, जब गेम खत्म हो जाए तो मैं भी ज़रा अपना लक आज़माऊं। क्योंकि मुझे लगता है कि वही बात है कि ऐसी गेम्स में शहरी को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन खैर वो सेव हो चुके हैं, उनको फिर भेजा जाए आपका जो शोएब मलिक वाली कौन सा है, अल्टीमेट मुकाबला भेजते हैं शहरी भाई को, ताकि वहाँ पर भी वो परफॉर्म करेंगे। वहाँ के आए सिर्फ गेम खेलने के, उसको बड़ा मजा आता है गेम खेलते हुए। हाँ, तो अच्छी वो सबको वो एडवाइस भी दे रहा था कि भाई ट्रायंगल पे आपने इस तरह से पैंटीन की बॉटल्स रखनी है ताकि वो गिरे नहीं। वो पीछे बैठे हुए जब आवाज़ भी नहीं जा रही हो कि अपना पूरा वैसे अच्छा किया बादशाह ने, जो ना जो सेव हो गए थे सबको सोफे पे बैठा दिया और सबको स्क्रीन दिखा दी, क्योंकि वही शोर मचता है। जितने कम लोग उतना अच्छा है। वहाँ से कंसंट्रेशन का भी गेम है। वो कमेंट्री भी दे रहे थे ना, अच्छी लग रही थी। वो अपना एक पर्सपेक्टिव, एक ओपिनियन दे रहे थे, वो भी सुनने में अच्छा लग रहा था कि वो कंटेस्टेंट क्या सोच रहे हैं इस वक्त। तो ये बड़ी अच्छी आपने सेटिंग बिठाई है बादशाह सलामत, ये कंटिन्यू करें और ज़्यादा रश ना बढ़ाएं। लेकिन बस मुझे ये कि यार पुराने वाले गेम्स रिपीट हो रहे जा रहे हैं। पता है लोगों को पता होता है क्या ट्रिक है, क्या टेक्निक है, वो फिर उसी को जो है तरीके से कर रहे होते हैं। बस ये था हमें पता होता है यार क्या है क्या नहीं है। कुछ होता है ना कि यार एक्साइटमेंट हो गया यार अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सारे गेम्स जो है तकरीबन वो रिपीट ही हो रहे हैं, तो कुछ नया होना चाहिए। और ये पता है ड्रैग हो गया था एक मोमेंट पे आगे, बस छोटे छोटे वो थे ना एंड में, जो हम पाक इंडिया का मैच देखते हैं और एंड में एक छक्के की जरूरत होती है, तो बस वो मोमेंट अच्छे थे जब दोनों के जो है वो पैंटीन की बोतल सेम हो चुकी थी और अयाज ने किया भंड एक, सब गिर गया, तब गेम पलटी। बड़ा अच्छा गेम खेले थे, वो देखने वाला था। दानिया जीत जाएंगे, वो अयाज ने जल्दबाजी थोड़ी सी की और बहुत ज़्यादा अफसरदा था इसको लेकर। लेकिन दानिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई और कहा कि कोई मसला नहीं होता है, और उनको जाके भी कॉन्ग्रेचुलेट किया दूसरी टीम को भी। तो ये है कि दानिया इस मामले में, खेलने के मामले में, टास्क के मामले में फुल अपना 100% देती है। लेकिन नो डाउट दूसरी टीम ने भी, साइमा और असलान ने बहुत अच्छा खेला। असलान कहीं ना कहीं जल्दबाजी करते हुए वो चीज़ें गिरा देते, लेकिन साइमा ने बहुत अच्छा अपना बैलेंस बनाया हुआ था, बहुत अच्छे से उसकी मेरे ख्याल से मेडिटेट कर रही थी वो। हाँ, एक बार भी शायद साइमा से कोई बॉटल नहीं गिरी, असलान से गिर रही थी, तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मेरे ख्याल से साइमा की वजह से जीती। जो असलान वही बात की शुरू में वो खुश नहीं था कि यार मेरी पार्टनर को बना दिया, लेकिन उन्हीं के ऊपर रख के और फिर वो सारी चीज़ें हुई और आप सेफ हुए हो, तो अच्छा है। साइमा और असलान भी सेफ हो गए। जीतते हुए भी चीखी साइमा, मैं जीत गई।
साइमा का मूड ही चेंज हो जाता है जब वो खुश होती है तो। लेकिन ये अच्छा है, चलो अगर वो जो फ्रस्ट्रेशन थी साइमा की के जो डिजर्विंग था सेव नहीं हुआ और मैन सेव हो गई, तो वो थोड़ा जो आने वाले कुछ दिन शायद थोड़ा सा जो डिजर्विंग होता है, हाँ। साइमा देखो साइमा डिजर्विंग है। कंचे वाले गेम में भी साइमा ने बड़ा अच्छा खेला था, ठीक है। वाहिद बंदी थी जो गेम समझी थी, और उसने शहरियार के और इस्लाम के कंचे चुराए थे और गिराए थे, वजिया से भी लिए थे, तो उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। वो अगर बॉल्स की काउंटिंग पे अगर अकील ने माही को जितवा दिया तो वो उसका डिसीजन वो वजीर की गलतियों से बहुत ज्यादा गलती नहीं, उसका डिसीजन है, डिसीजन उसका डिसीजन है, गलती नहीं कहूंगा। अगर गलती होती तो मेरे ख्याल से बादशाह सलामत तो फौरन खड़े हो गए होते, कैंसिल कर देते, ठीक है। वो उसका डिसीजन था। उसके बाद भी दूसरी वाली भी थी, वो न्यूट्रल गेम था, मेरे ख्याल से उसके अंदर किसी को फेवर नहीं दिया गया, वो जीते जैसे भी जीते। अब उनकी काउंटिंग में पैसे ज़्यादा थे तो जीत गए। तो यहाँ पे लेकिन ये था कि उसने आज भी अच्छा खेला, उस दिन भी अच्छा खेला था, उस दिन नहीं लगती आज लगती तो साइमा सेव हो गई, तो अच्छा है। खैर जुनेद इतने अनलकी घूम रहे बेचारे। ये जुनेद का मुझे समझ नहीं आता, वो अलग बात है कि उसके लग गई और जेन्युइन लगी होगी और वो नस चढ़ गई, लेकिन वो हर गेम उसका जो हार होता है वो रोते हुए क्यों एंड होता है? उसमें भी रो रहा था जब वो स्लिप वाले में भी वो बीच में छोड़ गया था हाँ। कि नहीं मैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इमोशनल है वो बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से इमोशनली वीक है वो बेचारे। कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी हार ना वो एक्सेप्ट नहीं होती है, अयाज ने रोतू तो बोला उनको, वो कुछ लोग होते हैं जिनको हजम नहीं हो पाती अपनी डिफीट जो है ना, वो कि मैं कैसे। लेकिन इतनी दफा और वो उसको कवर करने सॉरी बात कर रहा हूँ, उसको कवर करने के लिए वो ये चीजें करते हैं ताकि जो है ना ध्यान उससे हटे और बोले सिंपैथी गेन करे। लेकिन हमें नहीं पता कि एक्चुअल में उसकी नस चढ़ी थी, सिंपैथी ले रहा है, क्या ले रहा है पता नहीं। पर नस चढ़ती भी है, सबकी चढ़ी है। इतना रोना हमारे ही बहुत बार चढ़ी है, मुझे नहीं पता, मैं जज नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा कि उसको नाटक कर रहा है। लेकिन मुझे बस ये कि हर गेम जो वो हारता है उसका रोते हुए एंड होता है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मैं वो जो है ना खुशी खुशी बोला कि चले यार ओट्स क्या होता है, नहीं। तो ये मुझे लग रहा है बेचारे व्हील चेयर पे जो हैं वो अब थेरेपिस्ट के पास उनको मेरे ख्याल से पहुंचाया गया, और उनको वैसे थेरेपिस्ट की, मेंटल थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है, फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है, हर किस्म की थेरेपी की ज़रूरत है। तो खैर वो चले आते हैं, उसके बाद आप भी जाते हैं, एंड में आ जाते बैठे होते हैं और हमना के साथ अपनी जो है वो अनलकीनेस को शेयर कर रहे होते कि भाई मैं इतना अनलकी हूँ, मेरे लिए था नहीं है गेम। मेरा जो पहले भी था वो भी बहुत सोपी था। तो तमाशा की बात करें कि मेरे लिए है नहीं, मेरे लिए है नहीं। और जो ये है हमने देखा है कि जो लोग इंजर्ड हो जाते हैं इस तरीके से, नहीं खेल पाते हैं, तो वो बहुत जल्द घर से बाहर हो जाते हैं। अब्दुल्ला उसकी मिसाल है एक कि उनका भी मसला हो गया था बैक का। तो जुनेद, आपको लगा कि आप जुनेद जाएगा सबसे? जुनेद, अच्छा मुझे बताएं कौन कौन अब 6 लोग आपके अनसेफ हैं। आप जुनेद आपके जुनेद, ओके, हुमना, अयाज, दानिया, अनम और नुमान, सब बड़े अच्छे हैं। अनम और नुमान, मुझे जुनेद वीक लग रहा है जाता हुआ, सही है। दानिया नहीं जानी, अयाज का भी शक है मुझे। जुनेद, अनम या नुमान में से कोई, मैं चाहूँगा जुनेद जाए। हाँ मैं चाहूँगा जुनेद जाए। नुमान भी जा सकता, मुझे नुमान, अयाज और जुनेद में लग रहा है। नुमान मुझे लग रहा है थोड़ा रहना चाहिए यार, नुमान में इम्प्रूवमेंट आ रही है, जैसे वजिया से भी उसने वो किया, वो बोलना शुरू हो रहा है, खुल रहा है, टास्क भी करता है, एक फॉलोइंग भी होगी, करता है, टास्क में भी एफर्ट बहुत करता है। तो मुझे लगता है कि अनम या जुनेद में से कोई जाना चाहिए, और अनम चाहूँगा मैं जुनेद, पता नहीं, अगर आप लोग मेरे कहने पे कुछ कर सकते हैं तो जुनेद को ये कहते हैं। तो ये था। तो इतने दिनों से मैं यही सोच रहा था कि हर हफ्ते एक दानिया का एक आता है ना फेज़ आता है, वो आज आया क्यों नहीं अभी तक? तो प्रोमो में हमने देख लिया दानिया का फेज़ आ चुका है, वो लड़ने झगड़ने वाला, क्योंकि अनसेफ है ना, डायरेक्ट वजीर से सुन कि कहाँ से मुझे फुटेज मिलेगी। ओके, वजीर थोड़ी वीक नजर आ रही है, तो चलो। लेकिन अच्छा, लोग कह रहे हैं कि वो देखो, लोगों का कहना है कि हर चीज़ जो है ना वो लड़के झगड़ के नहीं होती, वो बड़ा प्यार मोहब्बत से की हर चीज़ को डील कर रही है। साइमा के साथ भी उसने किया, वो अच्छा है। ये मुझे लगता है कि बीइंग अ वजीर, अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा तो मेरे ख्याल से वो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, ठीक है। वो आपको आपकी बादशाह ने खुद बोला कि मेरे बात किसी की बात माननी है तो वजीर है, वजीर जो बोलेगा वो बात माननी है। अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा तो मेरे ख्याल से वो रूल्स ब्रेक कर रहा है एक तरीके के। तो और वजिया मेरे ख्याल से मुझे लगता है कहीं कहीं वो थोड़ी सी वीक इस सेंस में नज़र आती हैं कि वो अपना पॉइंट जो अपनी बात है वो मनवा नहीं पा रही, जब भी लोग सामने से बहस कर रहे हैं और वो एक जो है ना आर्ग्यूमेंट बन रहा है। अच्छा यार एक तो होता है ना कि चलो आप में इतना दम नहीं है कि आप लड़ पाओ, तो आप अपने साथ एक लड़ाका रख लो ना, आपने रखा भी मुशी शहरी को है। अच्छा, एक ये भी हुआ कि नुमान अपसेट थे कि वो मुशीर से पहले वजिया ने उनको हटा दिया, इवन तो सुबह वो कह रहे हैं कि आके अपोलोजाइज किया है चीज़ की, तो सब सेट हो गया, तो उसने नुमान को क्यों मुशीर से हटाया? तो ये वजिया ही जवाब दे सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही कहती है मुझे फीमेल कोई नहीं चाहिए क्योंकि फीमेल वैसे ही खुश नहीं है। अब ये आटा गूंदने वाली चीज़ है कि मुझे हेल्पर नहीं मिला। अब जाहिर सी बात है, एक बंदा अगर कुक कर रहा है तो जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेशन होगी दानिया की। मुझे नहीं पता कितनी फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन प्रोमो देख के भी पता चला है कि आटा है, लेकिन वो कह रही है वो उस क्वालिटी का नहीं गूंदा हुआ जिससे रोटियां बन सके। आटा तो है लेकिन किचन में एक ही बंदा खड़ा है, मतलब वो अकेली है, हेल्पर नहीं है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं दानिया सही हो सकता है, उसके पता चलेगा। बिल्कुल, वजिया कहती है कि मैंने खुद गूंदा था, तो कहती है नहीं सही नहीं गूंदा हुआ, तो बाद आके सही से गूंदा है। पता नहीं, देखते हैं कल। मानी भाई और ईमान को एंट्री करवाएं किचन के अंदर, शायद बादशाह नाराज हो। किया हुआ ना, उनको एलर्जी है उसकी वजह से। तो अभी भी एलर्जी है? एलर्जी ऐसे थोड़ी ना, एक हफ्ता हो गया नहीं एलर्जी तो अब वो होता है ना कि आपको कंटिन्यूस होती है। अच्छा, है किस चीज़ से एलर्जी? सीवियर एलर्जी है इनको, चले आ रही है।
रुक नहीं रही। है। अनम के साथ नहीं होती एलर्जी इनको? अनम से तो नॉर्थ पोल है, वो साउथ पोल है। ओह अच्छा, चलो कुछ मांग तो ले इनसे। मांगी, शुरू में मांग ली थी। शुरू में मांग ली। मांगनी होगी, देनी होगी, शुरू में दे दे चुके देंगे होंगे। बिल्कुल ऐसे, नहीं देनी होगी तो अभी भी नहीं देंगे। दे देंगे, बड़े अच्छे लोग हैं। नहीं देने पे शुरू में मैंने कुछ बोला था, शुरू में भूल गए तो अभी हाँ ये सब्सक्राइब का बटन दबा दें और हाँ, एंड करना। कर दें। कुछ और नया प्रोग्राम को नया बाकी एक नहीं, और वीडियो हाँ। शायद आपके पास जल्द आए फ्राइडे को। अब ये भी गैस करे कौन आ रहा है। हाँ, ये भी एक कोलैबोरेशन है, ठीक है, तो शायद फ्राइडे को आए। आ जाए। अगर कल ही रिकॉर्ड हुई है, अगर हो गई तो तो फ्राइडे आ जाएगी, अगर नहीं आई इसका मतलब है कि कल अभी भूल record जाना, हुई। हम भी भूल जाएंगे, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ तो खातिन नजर दिया था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपसे बाय बाय।